नमस्कार। 8.2%। जी हाँ, 8.2%। ये वो नंबर है जिसने हाल ही में सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को फ्रैंकली चौंका दिया है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूती से कैसे दौड़ रही है, इस शानदार ग्रोथ के पीछे क्या छिपा है और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए पता लगाते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी बात। ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है, इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो चलिए सीधा आते हैं इस नंबर पर जिसने सबको हैरान कर दिया है। 8.2%। ये इंडिया की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रेट है और इसने लगभग हर प्रेडिक्शन को धूल चटा दी है। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो इस कहानी के पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि ये बड़ा आंकड़ा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए असल में क्या मायने रखता है। आखिर ये जबरदस्त रफ्तार आ कहां से रही है। अब देखिए, 8.2% सिर्फ एक ऊंची संख्या नहीं है। जरा इन बार्स पर नजर डालिए। ये पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे तेज ग्रोथ है। कंपेयर करने के लिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में हम 5.6% पर थे और पिछले ही क्वार्टर में 7.8% पर। तो ये एक जबरदस्त उछाल है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम और डीप डाइव करें, फटाफट समझ लेते हैं कि ये जीडीपी आखिर होता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में ये एक फिक्स टाइम में देश में बनी सभी चीजों और दी गई सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। आप इसे 4 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। सी मतलब हम आप जो खर्च करते हैं, आय मतलब कंपनियों का निवेश, जी यानी सरकारी खर्च, और एनएक्स जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है। और उन सब हिस्सों में से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा यानी प्राइवेट कंजम्पशन असली पावर हाउस है। ये हमारी इकोनॉमी का लगभग 55 से 60% हिस्सा है। मतलब सीधी सी बात है, जब लोग खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था दौड़ती है, और इस तिमाही में लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया है। तो सवाल यह है कि ये खर्च का बूम आया कहां से। असल में ये हर तरफ से आया। गांव देहात में डिमांड वापस आ गई। फेस्टिव सीजन तो आप जानते ही हैं क्या जबरदस्त रहा। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स सब खूब बिके। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी रफ्तार पकड़ी और सर्विस सेक्टर तो बूमिंग है। यहां तक कि कृषि ने भी 3.5% की अच्छी बढ़त दिखाई। ये बताता है कि ग्रोथ किसी एक सेक्टर की देन नहीं थी, पूरी इकोनॉमी अपने सभी सिलेंडरों पर चल रही थी। ठीक है, तो देश के अंदर तो सब चंगा सी, लेकिन यहाँ असली सवाल उठता है। भारत अपनी इस घरेलू ताकत का इस्तेमाल दुनिया के मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कैसे कर रहा है। मतलब ये इकोनॉमिक पावर ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कैसे बदलती है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, कि कैसे भारत अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर दुनिया के साथ नई एम्बिशियस पार्टनरशिप्स बना रहा है। और इस मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत और अमेरिका एक हिस्टोरिक ट्रेड डील को फाइनल करने के बेहद करीब हैं। ये भारत की फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। ज्यादातर बड़े मुद्दे वर्चुअल टॉक्स में सुलझा लिए गए हैं और अब ये डील अपने अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये पूरी हो सकती है। तो इस डील से बदलेगा क्या? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आएगा टैरिफ्स में। अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% एक्स्ट्रा रेसिप्रोकेटिव टैरिफ्स जो एक बड़ी रुकावट थे, उन्हें या तो बहुत कम कर दिया जाएगा या फिर कुछ चीजों पर तो पूरी तरह से हटा ही दिया जाएगा। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि इसका फायदा किससे मिलेगा, कौन से भारतीय उद्योगों को सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये वो बड़े जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं जिनमें अरबों डॉलर के एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों नौकरियों के अवसर हैं। कुल मिलाकर अनुमान है कि अगर ये सौदा होता है तो अमेरिका को होने वाले सालाना एक्सपोर्ट में 4.5 से 8 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं। एक तरफ है मजबूत घरेलू विकास और दूसरी तरफ एक महत्वाकांक्षी वैश्विक रणनीति। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को समअप करता है। देश के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड बूम जब एक बड़ी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ता है तो ये भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को सच में बहुत तेजी दे सकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का कोर आइडिया है। एक शक्तिशाली 2 स्ट्रोक इंजन की तरह भारत की इकोनॉमी को 2 तरफ से पावर मिल रही है। पहला, मजबूत घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक रेजिलियंस, और दूसरा, रणनीतिक वैश्विक साझेदारियां यानी ग्लोबल एम्बिशन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों पर एक साथ मोमेंटम बनाने की ये क्षमता ही वो चाबी है जो भारत के लिए लगातार तेज रफ्तार वाले विकास के एक नए युग का दरवाजा खोलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो और भी क्विक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पेज पर जरूर जाएं। और हाँ, इस तरह के और डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।